वीरेंद्र सिंह हमारे डिविजनल मैनेजर रीजनल बागपत से आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो 2 शब्द करते। अगर किसी के पास डेबिट कार्ड है, अगर उसके साथ कोई चीज अनहोनी होती है तो 2 लाख रुपए बैंक देगी उसको। एक ये है। दूसरा, जो आपका पीएमएम, ये जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, एकाएक आपको जरूरत पड़ गई, तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसा ले सकते हैं, जो आपकी लिमिट हो 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000 तक। मान लीजिए आपके पास 10-15 दिन बाद पैसा आने वाला है, आज आपको जरूरत है, तो आप उससे बिना पैसे की भी पैसा ले सकते हैं। तो ये चीजें आपको लेना है। और जो सरकार की जो 3 स्कीम्स हैं, जो अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये रामबाण योजनाएं हैं। अब आप देखिए, 20 रुपए और 400 रुपए में अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो सिर्फ आपको 4 लाख रुपए आपके घर मिलेंगे। सिर्फ आना क्या है, पासबुक लेके आनी है और आपको बैंक में देनी है डेथ सर्टिफिकेट के साथ। 4 लाख रुपए आपको घर मिलता है। और आपने कई बार ये देखा होगा कि सरकारी कर्मचारी अक्सर उसकी रिटायरमेंट के बाद भी बहुत अच्छा रहता है। बाकी के लोगों को क्या नहीं, इतना नहीं रहता है, क्योंकि शरीर दिन पे दिन, शरीर की एक क्षमता है, शरीर एक समय तक आपको काम करने देगा, उसके बाद उसकी कैपेसिटी घटेगी। हम लोग क्या करते हैं, जब तक शरीर काम करता है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद आपकी कोई आय नहीं होती, काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अटल पेंशन योजना बनाई गई थी कि अगर आप 100 रुपए से 1,000 रुपए तक बचाते हैं पर महीने, तो आपको 5,000 तक की पेंशन 60 साल के बाद मिलेगी और 8 से 9 लाख रुपए इकट्ठा मिलेगा। जैसे नौकरी वालों का होता है, नौकरी का यही तो होता है कि वो 30 साल 35 साल नौकरी करता है, तो उसके बाद एक लमसम उसे अमाउंट मिलता है फंड का और पेंशन मिलती है। तो उसे जीने का वो रहता है कि 1 महीना 1 तारीख आने वाली है। अगर उसके पास कोई परेशानी भी आती है तो वो कहता है 1 तारीख आने वाली तो है, अभी कटता है 1 महीने। और अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं रहती ऐसी, तो आप चिंतित पड़ जाते हैं, कोई जरूरत आ गई तो क्या करेंगे, तो आपको वो 10 दिन भी भारी पड़ेंगे। तो इसलिए ये चीजें जो बैंक के प्रोडक्ट्स है, आज भी आह्वान है कि जो AI ऐप है कैनरा बैंक का, उसको आपको 99% बैंकिंग घर पे ही आपकी बैंकिंग कर देगा। पहले दिन आपको तकलीफ होगी सीखने में, जानने में, लेकिन आप जब सीख लेंगे तो वो बहुत आसान है। हमारे बैंक मैनेजर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे स्टाफ बैठा हुआ है। अगर आपको उसको कहीं तकलीफ आ रही हो कुछ करने में, तो वो सिखाने के लिए तैयार है, तो वो उसको जरूर आप लोग यूज करिए। और दूसरी है कि आप जैसे आप पैसा निकालने गए, निकाल के आने के बाद उसे ऑफ कर दो, उसे ऑफ कर सकते हो आप मोबाइल के थ्रू, वो AI1 की तरफ से, ऐप से। अगर आपने अपना डेबिट कार्ड, ATM कार्ड ऑफ कर दिया, तो चाहे वो खो जाए, आपका OTP चला जाए, या आपसे कोई कुछ पासवर्ड मांग ले, उसका नुकसान नहीं हो सकता। तो चीजें सीखनी पड़ेंगी, उपाय बचाओ, उन चीजों को लीजिए। क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए आपने 21 तारीख को 20,000 का कहीं से सामान खरीद लिया, तो कम से कम 45 दिन तो ब्याज नहीं लगने का। अगर आपने 21 तारीख को लिया है, 20 तारीख को बिलिंग होती है, 20 तारीख को आपने जमा कर दिया है, अगली 20 के बाद 15 दिन और मिलता है। अगर 45वें दिन से 46वें दिन हो गया तो ब्याज लग जाएगा पूरे पीरियड पे। नुकसान कहाँ होता है यहाँ कि अगर आपने एक दिन भी आलस कर दिया, और वो ब्याज जो है जो नॉर्मल ब्याज से ज्यादा है, वो बस ध्यान रखना। इसलिए फायदा उठाने के लिए समझदार बनना पड़ेगा। सिस्टम में सब चीजें हैं, तो उसके लिए आपको जानकारी करनी है, चीजों से दूर नहीं भागना है। तो इस आप देखिए, बहुत सारे लोग शेयर ट्रेडिंग भी करते हैं। लोग कहते हैं शेयर ट्रेडिंग बड़े लोगों का काम है। हो सकता है इस गांव में भी कोई पढ़ा लिखा हो, वो IPO खरीदता हो, इश्यू खरीदता हो कंपनियों के, तो उसमें ज्यादा फायदा है। तो वो भी बैंक में व्यवस्था है, बैंक में शेयर ट्रेडिंग के अकाउंट भी खोलते हैं। अगर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की अगर कुछ सुझाव या कोई समस्या हो तो वो आप बता सकते हैं। कोई भी अगर बताना चाहे सुझाव और क्या वगैरह। जी नहीं सर, नहीं सुन पाए।
होगी तो उससे कौन भुगतेगा? नहीं, मैं- भुगतेगा उसे? नहीं ये मत कहूँ, दोनों में फायदा नुकसान दोनों बराबर नहीं नहीं, वो मैं नहीं कहा, इसीलिए मैंने लास्ट में कहा। जैसे आपने कहा बैंक में आने से अब बैंक में कर्मचारी नहीं होंगे तो ये तो बेरोजगार हो जाएंगे। बैंक को तो बंद करो, सब इंटरनेट से कर लेंगे। बैठे, मैं आपकी बात समझ गया, बेरोजगारी बना रहे हैं आप। समझ गया आपकी बात। पेंशन के विषय में आपने बोला पेंशन हमारे पैसे की हमें पेंशन दे रहे हैं आप। जो गवर्नमेंट जो बाहरी जो चल रहे हैं पश्चिमी में, पश्चिम में हर व्यक्ति की 65 वर्ष के बाद पेंशन है उसकी टैक्स के अनुसार। और जो मजदूर है उसका भी टैक्स कटता है, उसका पेंशन मिलती है। 65 के बाद उसको फ्री मेडिकल है, उसका कोई खर्च नहीं है, जिन्हें आधा लगता है। आप क्या लोग चलते हो गए? नहीं, हम कुछ देना नहीं आए। अरे आप नहीं, आपकी बात ठीक है। अब मैं कुछ बोलूं आपको? एवरीथिंग इन द सिस्टम, आपको जो पसंद है, आपको जागरूक होना है। शेयर ट्रेडिंग में भी लोग अरबपति हो गए, इसीलिए तो मैंने नहीं बोला आप वो करो, क्योंकि उसमें उतनी आपको बुद्धि की जरूरत है, उतनी समझ की जरूरत है, उतनी जानकारी की जरूरत है कि इस कंपनी की क्या वैल्यू है, कहाँ नेटवर्थ जा रही, कहाँ घाटा जा रहा। मैंने वो तो नहीं कही आपसे पहले, मैंने एक व्यवस्था बताई है कि उसको आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये बताओ, अगर हम तहसील में जाकर कैश मांगे न तो आपको ऑनलाइन चलता ना कुछ, केवल रजिस्ट्री में ले। अगर आप वहाँ रसीद करवाओगे तो ना आपका चेक चले ना ऑनलाइन चले, कैश देंगे? बताइए। अब सरकार ही कह रही है ऑनलाइन करो, सरकारी हमसे कैश मांग रही है, हम कहाँ से जाओ? नहीं ऑफिस में चलो, खुलना होगा। अगर आप जो है ऑनलाइन जमा कर दो, किस चीज के लिए बाबू जी? कैश की समस्या है सर, हर चीज में कैश की समस्या है। इसमें कैश लेंगे नहीं, किसमें कैश मांगेंगे बाबू जी? किसमें? अगर मान लिया कैश की सर कारण वो डिफॉल्टर होगी, नहीं, वो तो हम भिजवाते हैं, लेकिन मैंने बताया इन जनरल प्रॉब्लम है। और वो कैश लेंगे, बिना कैश के आपको रसीद नहीं देंगे। हैं? मिल रहा है। कैश तो दे रहे हैं। उनका ही भतीजा रविंद्र तोमर डायरेक्टर है हॉर्टिकल्चर के लखनऊ। हाँ, इस गांव के बहुत लोग, इस गाँव का हर गलियों में विदेश में है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, यहाँ के बहुत पढ़े लिखे मैं आदमी है, बड़े पढ़े लिखे आदमी। जी सर, क्रांतिकारी भी है। बिल्कुल। दूसरा एक किसानों की मैं फील्डिंग का बता रहा हूँ कि किसान जो है आपका क्रेडिट कार्ड सभी के पास है, सभी को किसान होंगे, सबके पास है, किसी के पास दोनों का, किसी के पास 3 लाख क्या पास है। अब वो क्या है कि वो 100 भर में 3 करोड़ बता 3 साल बाद 3 साल बाद वो क्या होता है कि 6-7 हजार रुपए तो मैं दे देगा, चीज को मैं घेर करके एजेंट जो वहाँ पे तहसील में बैठे हैं, बलदेव है या दिखरा में उन्हीं पे होंगे, और वे 5-6 हजार रुपए किसान से ले लेते हैं। वो चार्ज भी वो तो रहा ना, उनका चार्ज अलग। तो एक दिन से बहुत साल खत्म करो, मानिए ये पैसा लगातार पैसा दे रहा है, किसान घर पर अपना पैसा जमा कर रहा है। चलो किसानों को पैसा मिलता नहीं जो है, पैसा देता है कार्ड, इसके बावजूद भी किसान सीधा भी दर्ज करके आप तक पैसा जमा करता है। उसका जो वो ब्याज है, और ये 3 लाख ले लिया, 3 लाख का 3.5 ब्याज हो गया। रेगुलर आंकड़े 3.5 जो आपका 25,000 रुपए ब्याज है वो जमा करना हो, तो उनमें 3.5 करा के फिर अगले हफ्ते में काटे हैं, किसी पे उधारे लेके। तो नया व्यवस्था, एक तो यह व्यवस्था ठीक करो, दूसरी व्यवस्था और बताऊँ मैं आपसे, व्यवस्था है यहाँ पे सरकार की बहुत अच्छा। एक व्यवस्था और है जी, यहाँ के जो किसान है भाई, या तो गन्ना की डाल रहे या कुछ हटकर थोड़ा बहुत अलग काम कर रहे। एक यह लेडीज बैठी है, या मशरूम की खेती कर रही है। मशरूम की खेती पे 50% गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन यह पूरा हमला लगा लो, इसे 5 लाख या 4 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, चक्कर काटती है। और इसका मशरूम का पूरे बागपत जिले में
इसका पता भी है इसने जो है काफ़ी मेहनत करके झोपड़ी वोपड़ी बना के अपनी ज़मीन में इसने मशरूम उगाई है, लेकिन इसको कोई जो 50% सब्सिडी तब मिलेगी जब बैंक से लोन ले लेगी। अब लोन मिलता नहीं, सब्सिडी कैसे देगी? तो ये कुछ इस तरह की है। ये छोटे छोटे लघु उद्योग हैं साहब, इन्होंने कोई प्रपोजल दिया ही नहीं आज ये छोटे छोटे लघु उद्योग है। ये किसान अपने स्वावलंबी हो जाए, ये अपना काम कर रहे, कुछ ना कुछ इस तरह की स्कीमें है गवर्नमेंट की जो इनको भी नहीं पता। पोस्ट छोड़ करके बैंक में अफसर बनना पसंद किया था, तो मैंने उस समय की थी। तो कुछ सजेशंस मैंने दिए थे, वो इम्प्लीमेंट हुए अभी तक। आपने देखा होगा आज से 35-36 साल पहले बैंक में जब क्रॉप लोन मिलता था तो 6 महीने के लिए मिलता था और हर बार वो प्रक्रिया होती थी। जैसे मान लीजिए उसने खरीद के लिए ले लिया तो अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में उसे बंद करना पड़ता था। फिर वो पूरी प्रक्रिया होती थी, पूरे फर्द वगैरह कचरा खतरनी लाता था और पूरा पैसा लाता था, बंद करता था, फिर उसे रबी के लिए मिलता था। ऐसे ही होता था। तो ऐसे ही एक मीटिंग के उस समय में, उस दौर में लोग अच्छे थे, लर्नेड लोग भी हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग मानते थे। अब तो खैर थोड़ा माहौल बदल रहा है कि लोग मैंने कह दिया वही सब ठीक है। तो लोग मेरे जैसे छोटे अफसर की बात सुनी गई थी, तो वो तब एक केसीसी कॉन्सेप्ट आया था कि भाई जब बिजनेसमैन को लोन दे दिया, लिमिट वो रिन्यू हो रही है हर साल, तो किसान को क्यों रोज हर साल परेशान किया? तो ये 5 साल का कॉन्सेप्ट आया सर। तो बिल्कुल 5 साल का कॉन्सेप्ट आया था, इसीलिए आया था कि कम से कम 5 साल में एक बार किसान को फर्दे या 12 साल लाना पड़े। लेकिन दूसरी समस्या आपकी ये है कि एक ही आदमी है, वो नहीं है, हम मल्टीफोल्ड कर देंगे, चॉइस आप अपनी कर लेना, है ना, जिससे मोनोपोली नहीं रहे। वो हम यहाँ पेश करा देंगे, इतने लोग हैं, इनमें से आप किसी के पास जाओ। क्योंकि ये भी नियम गवर्नमेंट ने बनाया है कि ब्रांच मैनेजर को मालूम नहीं है कि खेत जमीन में क्या है, बल्कि जमीन तो वकील देगा और सब वकीलों से बनवा नहीं सकते। तो ये पैनल होता है, बैंक का हेड ऑफिस है, उनका इंटरव्यू लेके उन्हें पैनल में करता है, हम उन्हीं से बनवाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ सिक्योरिटी भी जमा करते हैं। कल को कोई गलत कर दिया तो जनरल वकील तो सैकड़ों हैं, तो जो अप्रूव्ड है वो हेड ऑफिस करता है। तो हम एक मोनोपोली ना करके कई बनवा देंगे, सो दैट यहाँ पेस्ट करवा देंगे, ऑप्शन आपका रहेगा, आप किसी को चुन ले जाके, इतना हम करवा देंगे सर, है ना। और ये आपका सजेशन ये है, और फीस भी हम लिखवा देंगे जो गवर्नमेंट ने तय की है। गवर्नमेंट ने तय की है वो लिखवा देंगे, उतनी तो देना ही है, क्योंकि वो वकील भी कोई फ्री में काम करेगा नहीं। अफसर और रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ जमा कर, कुछ उसका ओपी खर्चा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2000 फीस है तो 2500 हो गया ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 2000 का 6000 नहीं हो सकता। तो आपके दोनों सजेशन बहुत अच्छे लगे, हम दोनों पे काम करेंगे। आने का मकसद यही होता है कि पता चले, हो सकता है हमारे लेवल पे वो चीज नहीं हो, ये दोनों मैं एग्जीक्यूशन कराऊंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।